सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की में अक़लियतों के किरदार के एतराफ़ में अक़लियतों का दिन मनाते हैं। कायदे आज़म के अक़लियतों के हुकूक़ और मजहबी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए वादे पर कायम रहने के अज़्म का इआदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को आईने पाकिस्तान में ज़मानत करदा तमाम सियासी, मुआशी और समाजी हुकूक़ हासिल हैं। हमारा मजहब इस्लाम अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता है। खुशी है कि पाकिस्तान ने अक़लियतों को सियासी, समाजी और मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने अक़लियतों के दिन पर कहा है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। अक़लियतों के दिन के हवाले से अपने ख़ुसूसी पैगाम में मरीम नवाज ने कहा कि माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब के हर भाई और बहन को सलाम। कायद-ए-आज़म ने हर शहरी को अपनी इबादतगाह में जाने के लिए आज़ाद करार दिया था। उन्होंने कहा कि मसावत, रवादारी और बर्दाश्त जमहूरियत की बेहतरीन तारीफ है। पाकिस्तान में मजहब, ज़ात और मसलक से बालातर हर शहरी बराबर है। सब एक ही गुलदस्ते के खुश रंग और खुशनुमा फूल हैं। पाकिस्तान सबका है और सबके लिए जन्नत अर्ज़ा के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक पंजाब में अक़लियतों को मसावी हकूक़ हासिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अक़लियतों के हुकूक़ के कौमी दिन पर अपने पैगाम में मोहसिन नकवी का कहना था कि हमारा दीन और आइन अक़लियतों के साथ हुस्न सलूक रवा रखने का दर्ज देता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की तलक़ीन की है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में कलीदी किरदार है। तमाम अक़लियती बरादरियों को मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करने पर ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला का कहना था कि हुकूमत इम्तियाजी सलूक के खात्मे और समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए कोशां है। आज के दिन हमें अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद मुअस्सर अंदाज में अमली इक़दाम करने के अज़्म का इआदा करना है। पेरिस ओलंपिक्स में आलमी रिकॉर्ड कायम करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। अवाम का जमे गफीर अपने कौमी हीरो का इस्तकबाल करने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गया। अरशद नदीम के जहाज को वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। विभाग के वज़ीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर मुमलकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा, चेयरमैन पीएम यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद, सूबाई वज़ीर इत्तलात हुस्ना बुखारी, ख्वाजा साद रफीक के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के कौमी हीरो अरशद नदीम का शान निशान इस्तकबाल किया। अरशद नदीम के लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए ASF को 50 से ज़ायद मेहमानों की फहरिस्त मौसूल हुई, जिसके बायस सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस के साथ रेंजर्स ने भी सिक्योरिटी के फराइज़ अंजाम दिए। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पेरिस से बरास्ता इस्तांबुल लाहौर पहुंचे। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम ने कहा है कि वजीर आजम का शुक्रिया, उनका लगाया हुआ पौधा हूं जो आज तनावर दरख्त बन चुका है। वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम का कहना था कि इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफर है। पाकिस्तान बोर्ड और कोच का शुक्रिया अदा करता हूँ। कामयाबी के पीछे मेरी और मेरे कोच की बड़ी मेहनत है। अरशद नदीम का कहना था कि पाकिस्तानी कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ने इज्जत दी और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इससे कबल डायमंड लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। गोल्ड मेडलिस्ट ने कहा कि ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने पर बेहद खुशी हुई। उन्होंने मीडिया कवरेज पर भी शुक्रिया अदा किया। अरशद नदीम का मजीद कहना था कि मैंने यूथ फेस्टिवल में दिल जमाई के साथ शिरकत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मुल्क के 77वें यौम आज़ादी के मौका पर रस्म इस्तेहकाम के उन्वान से खुसूसी डाक टिकट जारी कर दिया गया।
डाक टिकट पर पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर उन्हें खराज तहसील पेश किया गया है। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर फासले पर नेजा फेंककर नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करके गोल्ड मेडल हासिल किया। नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल बन गए। डाक टिकट को अज़्म इस्तेहकाम का अनवान दिया गया, जो कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। डाक टिकट में मीनार पाकिस्तान की तस्वीर को शामिल करके पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद और इसी की अलामती अहमियत को भी उजागर किया गया। एफबीआर ने कौमी एथलीट अरशद नदीम को मिलने वाली इनामी रकम पर टैक्स की खबरों की तरदीद कर दी। एफबीआर के तर्जुमान बख्तियार मोहब्बत ने बयान जारी करते हुए कहा कि कौमी एथलीट अरशद नदीम को मिलने वाली इनामी रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान को 40 सालों बाद न सिर्फ गोल्ड मेडल जितवाया बल्कि ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड तोड़ते हुए नई तारीख रकम की। तर्जुमान का कहना था कि अरशद नदीम की जानिब से शानदार कारकर्दगी दिखाने पर वफाकी, पंजाब और सिंध हुकूमत की जानिब से इनामात का ऐलान किया गया है, जिस पर यह अफवाहें ज़ेर गर्दिश थीं कि इन इनामात पर मुबैना तौर पर टैक्स वसूल किया जाएगा। अरशद नदीम को मिलने वाले इनामात पर इनकम या विद होल्डिंग टैक्स का इतलाक नहीं होता। इनकम टैक्स कवानीन में ओलंपिक्स इनामात पर टैक्स का जिक्र नहीं है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अल सुबह होने वाली मूसलाधार बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों लक्ष्मी चौक, एबट रोड, शिमला पहाड़ी और माल रोड के अतराफ में शदीद बारिश हुई, जबकि गुलबर्ग, कलमा चौक, जेल रोड, फिरोजपुर रोड पर भी जमकर बादल बरसे। इसके अलावा करतबा चौक, चौबुर्जी, इस्लामपुरा, बंद रोड, गुलशन रावी, समनाबाद, मुगलपुरा, ताजपुरा, फरुखाबाद चौक, नाकुदा में भी शदीद बारिश हुई, जिससे नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश की वजह से मुतादिद इलाकों में बिजली सप्लाई मुअत्तल रही। दूसरी जानिब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश की वजह से मुतादिद इलाकों में बिजली सप्लाई मुअत्तल रही। आईएसपीआर का कहना है कि अक़लियतों के हकूक़ और इनकी आज़ादी आइन और इस्लाम के आइन मुताबिक मुक़द्दस है। आईएसपीआर के मुताबिक अक़लियतों के दिन पर मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से अक़लियती कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश की गई। आईएसपीआर की जानिब से कहा गया कि आज का दिन तनूर, शमूलियत और बकाए बाहमी हमारी अजीम कौम का खासा है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा का कहना है कि कौम की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बरादरी का हिस्सा नाकाबिले फरामोश है। अक़लियती बरादरी हमारे समाज का नागज़ीर और अहम तरीन हिस्सा है। आईएसपीआर के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ और इनकी आज़ादी आइन और इस्लाम के आइन मुताबिक मुक़द्दस है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अक़लियतों के हुकूक, तरक्की और बाइख्तियार बनाने के बुनियादी उसूलों पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अक़लियतों के कौमी दिन पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और बाइख्तियार बनाने के लिए पुरआज़्म है। पीपल्स पार्टी ने अक़लियतों के हुकूक के लिए तवील जिद्दोजहद की है। 1973 का मुतफ़िक़ा आइन कायदे अवाम शहीद भुट्टो की सियासी बसीरत का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि 1973 के आइन तमाम शहरियों को मसावी हुकूक, मजहबी आज़ादियों और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। मेरी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखती थी। मेरी वालिदा का ख्वाब था कि तमाम मज़ाहब के लोग बाहमी हम आहंगी और इज़्ज़त व वक़ार के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। हर फ़र्द कौम की खुशहाली में अपना हिस्सा डाल सके। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि शहबाज शरीफ मुल्क को आगे ले जाने में नाकाम हो चुके हैं। अमन अमान की सूरत हाल खराब होगी तो मईशत भी ठीक नहीं होगी। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब में कहा कि चीन पाकिस्तान का सही मानों में दोस्त है। चीन के साथ 70 साल दोस्ती जब मईशत में तब्दील हुई, उस वक्त मुख्तलिफ हुकूमतें मुतहर्रिक हुई और मईशत रुक गई। मजीद कहा कि चीन वालों ने कहा है कि हम हर शोबे में सरमायाकारी करना चाहते हैं। चीन सबसे ज्यादा सरमायाकारी ज़राअत के शोबे में करना चाहता है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा था मुल्क की मईशत को उठाऊंगा। शहबाज शरीफ मुल्क की मईशत को ठीक नहीं कर सके।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती फैसलों पर अमल दरामद में दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के उन्वान से तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुझे कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा गया जो दुरुस्त नहीं। मैं सीनियर तरीन जज हूँ, कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा मेरे दोस्त हैं और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। मैं सीनियर तरीन जज ही ठीक हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तंदुरुस्त और तवाना है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करना गैर आईनी होगा। उन्होंने मजीद कहा कि किसी के पास ये ऑप्शन नहीं कि कहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से अपोजिशन अरकान असम्बली के 11 मुअत्तल अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का पार्लिमानी अखलाकियात को बेहतर बनाने की जानिब एक अहम कदम। अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के दरमियान बाहमी एहतराम और मौसर गवर्नेंस को फरोग देने के लिए कमेटी बराए अखलाकियात का अहम इजलास मुनाकिद किया गया, जिसकी सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने की। इजलास में अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के 11 मौजूद अरकान ने शिरकत की। कमेटी की जानिब से मुतफ़िका तौर पर मज़कूर अपोजिशन अरकान को बहाली करने का सिफारिश की गई, जिस पर असेंबली सेक्रेटेरिएट ने कमेटी की सिफारिश पर अपोजिशन के तमाम मुअत्तल अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बाकायदा गजट नोटिफिकेशन सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद जारी किया गया। गजट नोटिफिकेशन के अजरा के साथ ही नया कानून फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। 6 अगस्त को कौमी असम्बली और सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर किया था। नई तरमीम के तहत इंतखाबी निशान के हुसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा न कराने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार न होगी। किसी भी उम्मीदवार की जानिब से मुकर्ररा मुद्दत में एक मरतबा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिल तनसीख होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने सूबे में 1 लाख गरीब घरानों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान कर दिया है। कहा कि गरीब घरानों को 2 किलोवाट तक मुफ्त सोलर सिस्टम दिए जाएंगे, जिसमें पैनल्स, इन्वर्टर्स, वायरिंग, पंखे और बल्ब शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में सिर्फ पैनल्स दिए जा रहे हैं, लेकिन हम अपने लोगों को पूरा सोलर सिस्टम नस्ब करके देंगे। मंसूबे के लिए 20 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि 1 लाख सोलर सिस्टम की तरसीब से बिजली चोरी और लाइन लॉसेस में भी कमी होगी। ऐसा प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड गरीब घरानों को सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लाहौर के थाना शादमान में जलाओ घेराव के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने हाजिरी के लिए इस केस में मुलविस मुल्जिमान को तलब कर रखा था। अदालत ने अदम हाजिरी के बायस सनम जावेद और रोबीना जमील के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए आइंदा समाअत पर पुलिस को दोनों की हाजिरी अदालत में यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वाज़ेह रहे कि 15 जुलाई 2024 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सनम जावेद की रिहाई का हुक्म देते हुए सनम जावेद को घर जाने की इजाजत दे दी थी, जबकि इससे कबल इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जानिब से रिहाई मिलने के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर